बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज़ बच्चों, हमारे पास आज है बेटा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका पहला पार्ट हमने करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कीमत मालूम करनी है। और कैसे मालूम? विद द हेल्प ऑफ लोगरिथम टेबल। बेटा लोगरिथम टेबल की मदद से इनकी हमने कीमत जो है वो मालूम करनी। तो स्टेप बाय स्टेप बेटा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऐसी रकमों को सबसे पहले आपने करना है बेटा नेट, और इसको नेट कर लेना है किसी एक्स के बराबर। एक्स लिख के ये उसी तरह 3.68, 4.21 और ये 5.234। ये पहला स्टेप है। ऐसे सवालात में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने उसको किसी एक्स वाई जी के बराबर लेट कर लेना। तो ये हमने कर लिया बेटा इसको लेट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है इनका लॉग। और जारी बात है फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये दोनों तरफ बेटा आप इसका ले लेंगे लॉग। आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग और लॉग के साथ एक्स लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी लॉग लिखेंगे और ये रकमें आप उसी तरह से लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे देखें तो रूल लगते हैं जो हमने ये लॉज पढ़े हैं ना लॉगरिथम के। तो इसमें पहले आपने कोशेंट लॉ लगाना है, पहले प्रोडक्ट लॉ नहीं लगाना। पहले कोशेंट लॉ लगाना है, यानी इसको ऐसे रहने देना ऐसे, और इसको आगे माइनस कर देना। तो पहले कोशेंट लॉ लगाएंगे। ये हो गया जी 3.68, 4.21 और ये ज़रब उसी तरह अलामत, ये एक रकम होगी। कोशेंट लॉ में नीचे वाली आके माइनस हो जाती है। तो ये हमने नीचे वाली रकम जो है वो माइनस कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इस पे आपने प्रोडक्ट लॉ लगा देना। यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट लॉ। तो ये ज़रब हो रहे हैं, तो जो ज़रब हो रहे हो वो सेपरेट सेपरेट क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं बेटा प्लस। तो ये प्लस हो गए दोनों, ये दोनों हमने प्लस कर दिए। ये लग गया जी हमारे। ये पहले हमने कोशेंट लॉ लगाया और अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पे हम इनके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इनकी देखेंगे कीमतें। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में नहीं करेंगे। इसका जी सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाईं तरफ से आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। बाईं तरफ से, ये बाईं तरफ है, बाईं तरफ से आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट हैं ये, इनमें से कोई डिजिट हो तो वहां पे आपने जो है वो इशारिया होना चाहिए यहाँ पे। और है भी यहीं पे, यानी ना इधर है ना इधर है। तो जिस जगह पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उसी जगह पे बेटा अगर इशारिया भी हो तो उसका करेक्टरिस्टिक हो गया जीरो, यानी ना इधर से इशारिये ने आना है ना इधर से आना है, जहां होना चाहिए था वहीं पे है। तो करेक्टरिस्टिक इसका आ गया जीरो। एक दफा हम सब के लिख ले आगे इशारिया। यही चीज इस पे भी है, इसका भी जीरो आ गया। यही चीज इस पे भी, इसका भी जीरो आ गया। तो ये इनके करेक्टरिस्टिक आ गए जीरो जीरो से। अब हमने इनकी देखनी है बेटा कीमतें। तो आप लॉगरिथम टेबल लेंगे, उसके लिए पहले दो डिजिट को मिला के एक नंबर बनाएंगे। ये पहला और दूसरा डिजिट मिला के नंबर बनाया, बन गया 36। अब हमने 36 की 8 में ऐसे देख, पहले ऐसे 36 वाला खाना देखेंगे। ये हमने 36 वाला खाना ढूंढ लिया और अब इसकी 8 में, तो ये 56 58 है हमारे पास।
56 और ये 58, ये आ गई इसकी वैल्यूज। यहां पे आ जाए, पहले किसकी देखनी है, पहले 2 डिजिट को मिलाएं और एक नंबर बनाएं। इन दोनों डिजिट को मिला के बेटा पहले 2 डिजिट, और कौन से 2 डिजिट मिलाने, नॉन जीरो। अगर यहाँ पे 0 हो तो उसको छोड़ देना है, बाईं तरफ, दरमियान वाला नहीं छोड़ना, ये बात याद रखनी। ऐसे हो ये, अगर ऐसे हो तो फिर 40 की 2 में देखनी है, और अगर ऐसे हो तो फिर 42 लेना है, फिर ये नहीं लेना। ये बात ज़हन नशी निकाल लें। तो अब ये दोनों को मिला के बन गया 42, ये है 42 हमारे पास। और 42 की हमने देखनी 1 में, ये 0 में और ये 1 में। 62 43, 62 और 43, और माइनस ये है। अब यहां पे 52, 2 डिजिट्स को मिलाए पहले तो 52 बन गया 52, उसकी पहले 3 में देखें, ये ले ली 52 इस तरफ है, 52 की पहले 3 में देखें, 1 2 3, 71 85, और उसके बाद फर्क है 4 में। इसी लाइन में बेटा 4 में, 4 के नीचे 3 है, तो ये हो गया 71 88, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, 71 88, इन दोनों को, ये दोनों जमा वाली हैं, तो पहले जमा का अमल करना है, फिर तफरीक का अमल करना है, ये याद रखें। पहले जमा करेंगे फिर तफरीक करेंगे यहां। ये सबसे दाई तरफ और ये भी सबसे दाई, 8 और 3 11 हो गए, हासिल 1, 4 5 9 और 1 हासिल वाला 10, हासिल 1, 6 2 8 और 1 हासिल वाला 9, 5 और 6 11, इशारिया 4 दर्जे, 1 2 3 4, उसी तरह से ये 4 दर्जे इशारिया दर्जे। इसमें से हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है, 71 88। अब सब्ट्रैक्ट कर ले जी, ये लें 1.190 और इसमें से 0.71 88 हमने तफरीक करना। तो आसन ले लें, यहां से 12 ले लें, यहां पे आ गया, और यहां से ये हो गए 11 8 निकले, 3 बच गए। यहां पे रह गए 9 में से 8 1, यहां पे रह गया 8 1 निकला 7, यहां पे फिर छोटा आ गया, तो इधर से 12 कर ले, 11 में से 7 4, यहां पे रह गई 0। तो ये आ गया जी हमारे पास log x इज इक्वल टू 0.4713। अब इसका बेटा आप लेंगे एंटी लॉग, आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। तो इसका आप एंटी लॉग ले लें जी। करेक्टरिस्टिक जो यहां पे है वो है 0, और मैंटिसा जो है यहां पे मैं लिख रहा हूं ताकि ये इशारिये वाली रकम मैंटिसा होती है, और ये इशारिये से बाईं तरफ यानी होल नंबर जो होता है, log x की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो यहां पे जो नंबर है ना होल नंबर, वो करेक्टरिस्टिक होना है, और जो डेसिमल में है वो मैंटिसा होना है, वो मैंने लिख दिया। अब आप इधर भी लिखें एंटी लॉग, और आगे किसका लेना है, log x का, और इधर भी लिखे एंटी लॉग, और आगे किसका लेना है 0.4713 का। ठीक है बेटा, अब चले जी बेटा, ये एंटी लॉग से लॉग कट गया, x बच गया। अब यहां पे हमने ये जो मैंटिसा दिया हुआ है इसके पहले 2 डिजिट मिलाने हैं। यहां पे नॉन जीरो का कंसेप्ट नहीं है, यहां पे है कि पहले 2 0 मिला के, पहले 2 डिजिट मिला के नंबर बना लें, और वो बन गया 47, और उसको एंटी लॉग में, आपने एंटी लॉग में देखना है। पहले जो वैल्यूज देखी है वो लॉग में देखी, अब एंटी लॉग ले रहे हैं तो एंटी लॉग में ही देखनी है वैल्यूज, और ये 47 की 1 में देखेंगे। यहां पे सबसे पहले आप 47 तलाश करें, ये है 47, और 1 में 29 58,
29, 58 और फर्क 3 में, इसी में 3 में फर्क है 2, 29, 60 आ गई। ये आ गया जी 29, 60। अब आप देखिए करेक्टरिस्टिक कितना, करेक्टरिस्टिक कितना है, 0 है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, मैं यहाँ पे जगह बना दूं, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इसको देख के आपने करेक्टरिस्टिक को मूव करना होता है कि हम इसको इधर ले आए या इधर ले आए। तो माइनस हो तो इधर ले आए, जमा हो तो इधर ले आए, और 0 हो तो वहीं पे रहने दें फिर यहाँ पे, क्योंकि अब ना माइनस का है ना जमा का है 0, तो ये वहीं पे लग जाए। तो ये आ गया हमारा आंसर 2.960 है बेटा हमारे पास। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 3 टर्म है, ये और ये ज़रब हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहला स्टेप उसी तरह से, पहला स्टेप आपने क्या करना है, लेट कर लेना है और लेट लिख के एक्स लिख के ये सारी रकम उसके बराबर लिख दे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सारा हमने लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, इसका लॉग लेना है दोनों तरफ। तो आप लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे आप दोनों तरफ इसका बेटा लेंगे लॉग, ले जी लॉग, इधर भी लिख दे लॉग एक्स और इधर भी लिख दे लॉग 4.67, 2.11, 2.397। ये बेटा अब यहां पे सोचे कौन सा ला लगना है, लॉगरिथम का कौन सा ला। 3 टर्म्स है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ला में कि आपकी किताब में 2 रकमें ला में, जरूरी नहीं है 2, 3, 4, 5, जितनी भी रकमें ज़रब हो रही हो, लॉग का कानून ये है कि आपने क्या करना है, उनको अलग अलग लॉग में आपने जमा कर देना। ये है जी रूल, ला, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट ला। कौन सा, प्रोडक्ट ला जी। तो ये होगी अलग अलग जमा होगी। अब बेटा हमने क्या करना है, इनके देखने हैं करेक्टरिस्टिक और फिर इनके मेंटिस से, यानी कीमतें देखनी लोगरिथम टेबल में और उनको नोट करना है। तो सबसे पहले हम इनकी करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बाई तरफ से आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, और ये है भी वहीं पे। तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। यही भी यहां पे भी वही चीज है, बाई तरफ से 1 डिजिट छोड़ के ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस और यहीं पे है इशारिया, तो ये भी उसी तरह से आ गई और ये भी उसी तरह से आ गया। अब हमने इनकी देखनी है कीमतें लोगरिथम टेबल में। तो ये हमारे पास लोगरिथम टेबल है जी। सबसे पहले 2 नॉन जीरो डिजिट को मिला के एक नंबर आप बेटा बनाते हैं। ये मैंने 2 नॉन जीरो डिजिट को मिलाया तो कितना बन गया, 46। इनको ऐसे ही मिलाना होता है, यही से, ये ना हो कि इनको क्या मिला जमा कर दें 10 हो गया, ऐसे नहीं, ये उसी तरह से मिला के एक को इकाई और एक को दहाई बना लेते हैं। तो ये 46 हो गया। तो अब हमने 46 की देखनी है 7 में। ये आप 46 पे गए और इसी लाइन में आप ऐसे पैमाना रखेंगे तो इजी रह गया, इस तरह पैमाना रख लिया करें ऐसे। तो ये 46 की 7 में, ये 46 है और ये है 7, इसमें है 66 93, 66 93, ये आ गया 66 93। अब इन दोनों को मिलाएं, पहले 2 डिजिट्स को, क्या बन गया, 2 डिजिट्स हमने मिलाए 21 बन गया, 21 बन गई, और उसकी 1 में देखनी, इसी लाइन में आई यहाँ पे ये 21, ये 0 में और ये 1 में, 32 43,
32 43। अब आगे चलें जी। दो डिजिट्स को मिलाए कितना बन गया 23। ये पहले दोनों डिजिट 23 की 9 में और फिर 7 में फर्क भी देखेंगे। 23 ये 23 और इसकी 9 में, ये 9 में 37 84 और फिर इसका हमने फर्क देखना है। 37 84 और 23 इसी में आगे फर्क हमने देखना है 7 में, तो वो कितना है 13 है। वो 13 इसमें हम ऐड कर लेंगे। 7 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 37 97 ये आ गया। 37 97 बेटा। अब आप क्या करें, इन सब को ऐड कर लें। तो सबसे पहले इस और इसको जमा, 7 3 10 और 3 13 हो गए, हासिल 1 आ गया। 9 4 13 और 9 22 और एक हासिल वाला 23 हो गया। हासिल आगे 2, 7 और 2 हासिल वाले 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 हासिल आ गया 1। 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 3 7 और 7 और 6 13। ये और ये इशारिया यहाँ पे, ये log x उसी तरह से लिखे। अब हम बेटा इसका लेंगे एंटी लॉग। क्या लेंगे इसका? एंटी लॉग लेंगे। आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जब लेना है, ये बात से नशीन कर लें, जब एंटी लॉग लेते हैं ना, तो जो होल नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है। ये बेटा तसल्ली से ज़हन में बैठा लें। जो होल नंबर है यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो है वो होल नंबर है। 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी हो सकता है, तो वो होल नंबर है। माइनस भी हो सकता है, वो होल नंबर है, वो करेक्टरिस्टिक होना है। और दूसरा जो है वो आपके पास मेंटिस है, ये मेंटिस है 37 33, ये मेंटिस है। तो अब आप क्या करेंगे, कीमत देखेंगे। क्या करेंगे? कीमत देखेंगे आप। ये तो एंटी लॉग लिया तो यहाँ पे x आ गया, इधर ये कट गया लॉग एंटी लॉग, और इसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। इसकी देखते हैं जी कीमत एंटी लॉग में। 37 की 3 में देखेंगे। 37 सबसे पहले आप लेंगे, ये 37 आ गया जी, ये हमारे पास 37 और इसी लाइन में 0 1 2 3 14 99 14 99 और इसी में आगे 3 में फर्क देखना है जी आपने। ये 37 गलत पहले हमने लिख ली, 37 है और इसकी 3 में ये है जी 23 60 और फर्क भी 3 में जो कि है 2, तो ये हो गए 23 62। यहाँ पे आ गया जी 23 62। अब यहाँ पे आपने इशारिया कहाँ लगाना है, तो ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमेशा याद रखें, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बाईं तरफ से एक डिजिट के बाद इशारिया होता है या होना चाहिए। अब यहां से उसको आगे पीछे करना है। जमा का हो, करेक्टरिस्टिक जमा का हो तो इस तरफ ले जाएंगे। 1 है तो 1 डिजिट, 2 है तो 2 डिजिट और माइनस का हो तो इस तरफ ले जमा गए, तो यहाँ पे आ गया इसका इशारिया और ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 है बेटा हमारे पास इसी सवाल का। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको कर लेना हमने लेट। तो ये पहला स्टेप लगाएंगे, लेट करें और ये लेट लिख के तो आगे x लिख के ये सारी रकम लिखते हैं। 20.46 ऊपर पावर 2 2.41 22 और नीचे 55 75 4.3 यानी 754.3 हो गया जी हमारे पास। अब यहाँ पे
अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बेटा ये अगला स्टेप है, जब लेट कर लें तो उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये आप दोनों तरफ बेटा क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। इधर लॉग एक्स हो गया और इधर लॉग 20.46 ऊपर स्केयर 2.4122 और नीचे जो है वो 754.3 आ गया जी हमारे पास। अब यहां पे पहले कोशेंट रूल और फिर प्रोडक्ट लॉ लगा दें। पहले कोशेंट लॉ ये नीचे वाली आगे जाके माइनस हो जाए, ये आप उसी तरह से लिखेंगे बेटा। ये भी 20.46 ऊपर स्केयर है, ज़रब 2.4122 है और माइनस ये हमारे पास आ गया जी 754.3। क्वेश्चन रूल ये है कि जो माइन बटे में हो ना वो आगे जाके माइनस हो जाती। आप तीनों यहाँ पे तीनों लॉज डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए मैं अलग-अलग रूल लगा रहा हूँ। ये पहला लॉ लगा लिया हमने, क्वेश्चन लॉ ये अलग हो गए। अब ये ज़रब हो रहे हैं, तो जब ज़रब हो रहे हों तो प्रोडक्ट लॉ लगता है कि जो रकमें ज़रब हो रही हैं उनको बेटा लॉग में अलग-अलग प्लस की शक्ल में लिखते हैं, सम की शक्ल में लिखते हैं, उनके मजमूए की शक्ल में लिखते। तो ये हमने दरमियान में सम डाल के इसको अलग लॉग लगा दिया और इसको बेटा हमने अलग लॉग लगा दिया। माइनस लॉग ये उसी तरह से 754.3 आ गया। अब अगला स्टेप भी यहाँ पे देखें तो ये पावर है जी ऊपर, और हमने पावर लॉ पढ़ा है कि ऊपर वाली पावर शुरू में आ जाती, तो ये तो आ गई शुरू में और ये बाकी रकम उसी तरह से हम लिखते हैं। ये उसी तरह से आप लिखें 754.3। अब पहले इनके करैक्टरिस्टिक आप लिख लें, पहले सब के करैक्टरिस्टिक लिख लें, फिर हम एक ही दफा कीमतें देखते हैं। तो इशारिया यहां पे होना चाहिए, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बाईं तरफ से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यहां पे इशारिया होना चाहिए, है यहां पे, तो दरमियान में 1 डिजिट है, यहां से यहां तक 1 डिजिट है, तो इशारिया यहां पे करैक्टरिस्टिक 1 आ गया। ये ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस और यहीं पे जो है वो यहीं पे इशारिया भी लगा हुआ है, जहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो करैक्टरिस्टिक आ गया जी 0। आगे चले माइनस, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस और करैक्टरिस्टिक ये है क्या नाम है, डेसिमल ये है। तो यहां से एक और एक 2 डिजिट हैं, इसके और इसके दरमियान में 2 डिजिट हैं, तो यानी यहां पे खासा आ गया 2 इशारिया ये आ गया। अब हम बेटा इनकी अलग-अलग से कीमतें देखते हैं जी। ये नहीं जी, सबसे पहले 20 की 4 में और 6 में फर्क, लॉग में देखना, ये ना हो कि आप एंटी लॉग में देख लें, गलत हो जाएगा। लॉग में देखना, 20 की 4 में और 6 में फर्क, ये 20 है जी, और 20 की 4 में 3096, यहां पे लिख लेते हैं 3096, और फिर 4 में फर्क देख के 6 में फर्क देखना, 4 में कीमत देख के, और 6 में फर्क है जी 13, तो 13 इसमें जमा कर दें दिया। फर्क को याद रखें, हमेशा जमा किया जाता है, फर्क को हमेशा क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो करें जमा, ये 9 हो गए, ये 0, ये 1 हो गया और ये 3, 3109 इसकी आ गई, 3109। यहाँ पे 2 डिजिट में लाएंगे, कितना हो गया 24 की 1 में और 2 में फर्क, और यहाँ पे अगला जो 2 है ना उसकी हम यहाँ पे नहीं देख सकते कीमत, तो वो वैसे ही आपने छोड़ देना,
क्योंकि ये 4 डिजिट तक कीमत है जी यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, तो 24 की 1 में देखेंगे, ये हमारे पास 24 है जी, और 24 की 1 में 38 20, और फिर फर्क है 2 में, और 2 में फर्क कितना है 4, तो ये कितना हो गया 38 24 हो गया। तो यहां पे आप लिखेंगे बेटा 38 और 24। अब यहां पे आ जाए 75 की 4 में पेज टर्न कर लें, ये 75 है जी, और 75 की हमने 4 में 0 1 2 3 4 87 74 ये आ गई। और 75 की इसी तरह से 3 में हमने फर्क भी देखना है, तो 3 में फर्क है 2, 87 76 हो गया जी, ये आ गया 87 76 हमारे पास 87 76। इसको पहले मल्टीप्लाई याद रखें, पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, और फिर तकसीम, वो तफरीक का अमल होता है। ये ऐसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये लॉ है, तो ये ज़हन में रखें। और ये जो बी होता है शुरू में, ये ब्रैकेट्स के लिए, जिसको आप बोर्ड मॉस लॉ कहते हैं, तो ये ब्रैकेट्स के लिए, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसलिए ये इतना मैंने आपको बता दिया। तो मल्टीप्लाई करें जी 2 के साथ, 2 9 18 1 18 का बल्कि 18 लग गया आगे, 0 2 1 2 2 3 6 और 2 1 2, और इसमें ये हमने करना है 38 24 ऐड, और ये हमने उसी तरह 87 76 को लिख देना है। ये log x भी आप बेटा उसी तरह साथ साथ लिखते आएंगे। ये दोनों जमा किए, पहले जमा करना है ताकि बड़ी रकम बन जाए, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। पहले सब्ट्रैक्ट नहीं करना कि इसमें से ये निकालने, नहीं, पहले जमा करना। 4 और 8 12 हो गए, 2 और 1 हासिल वाला 3 और 1 ये 4 हो गए, 8 और 2 10 हासिल 1 आ गया, 6 दी 9 और 1 हासिल वाला 10 हासिल फिर 1 आ गया, 0 और 2 और 1 हासिल वाला ये 3 हो गए, और यहाँ पे 2.87 76 आ गया। ये आ गया जी हमारे पास log x। आप ले लेंगे इसका एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग बेटा, इसका आपने एंटी लॉग लेना। जब इसका एंटी लॉग लेना है ना, सॉरी अभी हमने तफरीक नहीं किया, तफरीक करें यहां पे रख लें, अगर आपको ना समझ आए तो ऐसे 3.0042 और 2.8776 हासिल लिया, 12 में 6 निकले 6, रह गए 3, यहां से हासिल लेंगे इधर 13 हो गए, 7 निकले 6, 9 रह गए, 7 निकले 2, 9 रह गए, 8 निकले 1, और ये ऐसे। तो ये आ गया 0.1266। अब हम लेंगे इसका एंटी लॉग। तो करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, ये करेक्टरिस्टिक है। होल नंबर जो होगा, एंटी लॉग जब भी लेना है तो जो होल नंबर में होगा, यानी इशारिये के बाईं तरफ जो होगा, ये करेक्टरिस्टिक होगा, और दूसरा जो है इशारिये वाला वो मंटीसा होगा। ये मंटीसा है और ये खासा है। तो देखेंगे यहाँ पे कीमत, इधर तो एक्स आ गया, एंटी लॉग लिया ना तो ये लॉग कट गया, इधर एक्स आ गया। अब उधर 12 की 6 में एंटी लॉग वाला पेज लेना है आपने, और 12 की 6 में देखनी है। सबसे पहले 12 ढूंढे आप, ये है 12 की 6 में आप देखें तो 12 की 6 में है 1337, तो ये 1337 लिख लें, और उसके बाद 6 में ही फर्क, इसी लाइन में 6 में फर्क है जी 2, तो ये कितना आ गया 1339, तो यहाँ पे 1339 आ गया बेटा। और करेक्टरिस्टिक कितना है 0, तो यानी ये होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो अब करेक्टरिस्टिक को देख के हमने इशारिये को मूव करना होता है बेटा, कि करेक्टरिस्टिक अगर जमा गए तो इशारिये को इधर को ले जाना है, जितने डिजिट यहाँ पे हो, जितना हो उतने डिजिट इधर को,
और माइनस का हो तो इधर को ले आना है, और अगर 0 हो तो वहीं पे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, और ये हमारा आ गया जी आंसर। नंबर इसका 4 है हमारे पास। तो उसी तरह पहला स्टेप क्या है इन सवालात में जिनको लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने हल करना है, वैल्यू मालूम करनी है। ये जो सवाल है ना, बेसिकली ये आप कैलकुलेटर के जरिए से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। लॉगरिथम का मतलब है कि इसको आसान तरीके से कैसे करना। जब कैलकुलेटर नहीं थे तो तब लॉग की मदद से इनको आसानी से हल किया जा सकता। यानी आप ये रकमें लिखें कैलकुलेटर पे, इसका क्यूबिक रूट निकाल लें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वही जवाब आएगा जो हमने लॉग से निकालना है। तो लॉग, वो कहता है लॉगरिथम टेबल के जरिए से निकाल ले, तो हम उसी के जरिए से निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास बेटा है लेट, वो हमने कर लिया। इसको लेट 9.364 और उसकी ये क्यूबिक रूट है, ज़रब 21.64 है और बटे में 3.21 है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हमने लिख देना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बोथ साइड्स पे हम इसका ले लेंगे लॉग। तो इधर भी लिख देंगे लॉग एक्स लिख दें और इधर भी लॉग लिख दें। ये ले जी लॉग और ये 9.364 क्यूबिक रूट, उसी तरह ज़रब 21.64 और बटे में 3.21। तो यहां पे कोशेंट लॉ, ये डिवाइड हो रहा है, लॉग में अलग माइनस हो जाएगा। डिवाइड वाले जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं वो सेपरेट जाके माइनस हो जाएंगे लॉग में। तो इसको आप उसी तरह, और ये वाला जो है पावर को इस तरह से लिख ले, और 21.64 उसी तरह ये ज़रब हो रहा है, ये माइनस हो गया, ये सेपरेट। यानी ऊपर वाली सारी वैसे लिखी और नीचे वाली को हमने सेपरेट कर दिया कि ये रेंज। अब अगला प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि जो ज़रब हो रही हो अलहदा अलहदा जमा होती हैं। जो ज़रब हो रही हो बेटा वो अलहदा अलहदा जमा होती हैं। तो आप इनको अलहदा अलहदा जमा कर, ये आगे जमा, ये फिर लॉग के साथ 21.64 और माइनस ये लॉग के साथ 3.21। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि जो पावर ऊपर हो वो शुरू में आ जाती है। प्रोडक्ट यहाँ पे पावर लॉ लगा लें, ये शुरू में आ गया, और ये उसी तरह से लॉग 9.364 जमा लॉग 21.64 माइनस 3.21। पहले आप क्या करें बेटा, करेक्टरिस्टिक देख लें। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इशारिया भी यहीं पे है, करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बाईं तरफ से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद इशारिया होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट से इशारिया इधर है या इधर है वो होता है करेक्टरिस्टिक। अगर इधर हो तो पॉजिटिव, इधर हो तो नेगेटिव, और डिजिट गिनने कितने हैं, तो यहां से यहां एक डिजिट है, करेक्टरिस्टिक आ गया एक। ये डायरेक्ट उसी जगह पे है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब हम इनकी देखेंगे बेटा कीमतें। लॉगरिथम टेबल लिया, 93 की 6 में और 4 में फर्क। 93 गिनने के पहले ये 93, इसकी 6 में 97 13, और फर्क किस में है 4 में। 4 में फर्क है 2, ये हो गया 97 15 बेटा। तो यहां पे लिखें 97 15। आगे चले, 21 की 6 में और 4 में फर्क कर लें।
21 की 6 में, ये 6 में है 33 45, और फर्क किस में है? 4 में, इसी में 4 में फर्क कितना है? 8। तो जमा कर लें, 33 53 हो गया जी, 35 53 यहां पे लिखे, ये हो गया जी। अब आगे अगला यहां पे 32 की 1 में देखें जी, ये रहेंगी 32 की 1 में कितनी है जी? 50 65। तो यहां पे लिखें 50 65। लेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करें, इसको 3 पे डिवाइड करें जी, करें जी, नहीं जाता 0, आगे 3 3 9 जी, आगे 3 2 6, 1 बचा 11, 3 3 9, 2 बचे 25, 8 3 24, 1 छोड़ दिया जी हमने वहां पे। लॉगरिथम टेबल के जरिए हम ऐसे ही कर सकते हैं, कैलकुलेटर के साथ हो सकता है ये थोड़ा सा फर्क आ जाए। 33 53 माइनस 0.50 65, ये दोनों जमा वाली, इनको पहले आप जमा करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, ये रूल है जी। पहले डिवीजन, फिर बता रहा हूं, पहले डिवीजन, ये रूल है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड करेंगी बेटा, 3 और 8 11 हो गए, असल 1, 5 3 8 और 1 असल वाला 9 हो गए, 3 और 2 ये 5 हो गए, और 3 और 3 ये 6 हो गए, और 1 और 0 1 हो गया जी, ये हमारे पास log x माइनस 0.50 65 आ गया। तो फ्री करेंगे यहां पे, असल लिया 11 में से 5 निकले 6 आ गया जी, रह गए 8, 6 निकले 2 आ गए, 5 में 0 निकली 5 का 5, 6 में से 5 निकले 1, और ये उसी का। अब आप इसका ले लें एंटी लॉग, लिखें टेकिंग एंटी लॉग, और ऑन बोथ साइड्स भी लिख दें, ऑन बोथ साइड्स। अब जब आपने एंटी लॉग लेना है तो उससे पहले लिख लें कैरेक्टरिस्टिक कितना है। ये जो होल नंबर होता है ना बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इशारिये के बाईं तरफ होल नंबर होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये 1 आ गया। और मैंटिसा कितना है? इशारिया 15 26, ये मैंटिसा है। तो अब हम एंटी लॉग में कीमत देखेंगे। एंटी लॉग में हमने कीमत देखनी है, तो 15 की 2 में देखेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट को मिला के तो एक हिंसा बना लेते हैं, और वो क्या बन गया? वो 15 बन गया। ये है जी 15, 15 की 2 में 14 19, और 6 में फर्क, इसी में आगे चले जाएंगे। 6 में फर्क है 2, तो वो हो गया 14 21। तो यहां पे x इज इक्वल टू 14 21। अब सवाल आ गया, यहां पे रह गया कि इशारिया कहां पे लगना है। तो इशारिया हमें कौन बताता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक। ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो प्लस का हो तो इशारिये को इधर लेके जाना है, यानी यहां पे है, इसके मुताबिक यहां आएगा एक डिजिट, एक कैरेक्टरिस्टिक तो एक दर्जे, ऐसे 2 हो तो ऐसे 2 डिजिट आ गए इस तरह। तो ये आ गया हमारा बेटा आंसर। जी बेटा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखते हैं, इसको रीड करते हैं। द फार्मूला टू मेजर, पैमाइश करने का फार्मूला, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जल्जले की मिकदार मालूम करने का, इज गिवन बाई एम, ये फार्मूला दिया गया है। 10 के असास पर log a ओवर a नॉट इज इक्वल टू m, ये है। इफ मैग्नीट्यूड a इज 10,000, और मैग्नीट्यूड कितनी है? 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट 10 है, ये दिए हुए हैं सारे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक?
तो हमने अर्थक्वेक यानी जलजले की मैग्नीट्यूड निकालनी। सबसे पहले आप देखें जो जो दिया हुआ लिखते हैं, सबसे पहले फार्मूला दिया हुआ, तो आप लिखें यहाँ पे फार्मूला, और फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू log 10 a/a0। ये फार्मूला हमें उसने बताया हुआ है, ये हमने लिख दिया। फिर उसने डेटा भी साथ बताया है, और उसने क्या बताया हमें, उसने बताया है कि a जो है वो 10,000 है, तो यहाँ पे लिख दे a 10,000 है। कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान सा सवाल है। उसके बाद उसने हमें कहा a0 जहां पे आए ना, a0 वो कहता है वहां पे लिख दे आप 10, और कहता है मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड m, ये आप कहता है जी फाइंड करे, ये फाइंड करना। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे बेटा, वेरी सिंपल सी बात, m इज इक्वल टू log 10 बेस है a/a0 है, ब्रैकेट डालने चले, m इज इक्वल टू log विद बेस 10 10 के साथ पे है, ये a है जी, और ये कितना है 10,000, लिख ले 10,000 ये ले, और a कितना है a0, ये 10 है, यहाँ पे 10 लिखे, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गई ये m है, ये log 10, और ये बच गया हमारे पास 1000। ये आगे चले, 1000 जो है वो क्या है, उसको अगर हम देखें तो 1000 जो है ना वो है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 ज़रब 10 100 और ज़रब 10,000, तो ये 1000 आ गया। m इज इक्वल टू जी log 10, और यहां पे देखें तो ये 1 2 3 10 की होगी जी 3, बेस सेम होना तो पावर्स बेटा जमा होती हैं तो इनको मैंने कर दिया जमा। अब m इज इक्वल टू पावर्स लॉ को सोचे, पावर्स लॉ क्या कहता है कि ऊपर वाली पावर शुरू में, तो ये शुरू में लिख दे, आगे log 10 और 10 तो ये हमने पढ़ा हुआ है जी, ये लॉ लॉगरिथम का ये लॉ है कि बेस और जो नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो सेम हो, ये बेस और ये वो नंबर है जिसका हम लॉग लेना चाहते हैं, तो ये अगर सेम हो तो ये 1 के बराबर, तो ये बेस और ये वो नंबर है जिसका लॉग लेना है, तो ये 1 के बराबर आ गया, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आंसर आ। तो ये जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक जो है वो कितनी निकली, वो 3 निकल आई जी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख। अब्दुल्ला ने बेटा 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, इनने सेविंग स्कीम, एक बचत वाली स्कीम में उसने ये पैसे जमा करवा दिए, एंड गेन्स इंटरेस्ट, और उसको मुनाफा मिला, सूद मिला, मुनाफा मिला, एक ही बार इंटरेस्ट हम सूद कहते हैं, बैंक वाले मुनाफा कहते हैं, एट द रेट ऑफ 5%। जो मुनाफा की शरह है या सूद की शरह है वो 5% पर साल है, पर एनम, पर साल, आनम कहते हैं साल को। सो डेट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y, और T साल के बाद जो टोटल रकम बन जाती है वो Y बन जाती है। कितनी बन जाती है? Y बन जाती है। दिस इज मॉडल्ड बाई एन इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, और इसको एक इक्वेशन की शक्ल में ऐसे ये जाहिर किया गया है, जहां पे t जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ये माइनस नहीं है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, और हमने मालूम करना है कि कितने साल के बाद ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला दिया हुआ है, आप फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है?
फार्मूला है जी y इज इक्वल टू, ये 1 लाख आ गया जी, और इनटू 1.05 और ऊपर आ गया जी t। तो ये फार्मूला है। इसमें अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो ये जो है ये रेट इधर लिख देता हूं मैं, चले यहाँ पे, ये है जी इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, और ये 5% है। ये ऑलरेडी ये हल हुआ है इसका, इसमें ये 1.05 जो ना, ये फार्मूले में पहले इसको एडजस्ट कर दिया गया। अच्छा, और जो इन्वेस्टमेंट थी स्टार्ट में वो भी चले लिख लें। इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, वो है जी 1 लाख। अच्छा जी, तो ये फार्मूला है, यानी इन्वेस्टमेंट 1 लाख थी, तो ये फार्मूला उसके लिए ये बना हुआ है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो अब हमने निकालने हैं ईयर्स, कितने साल में ये वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी। यानी पहले 1 लाख थी, तो अब कितनी हो जानी है, 2 लाख हो जानी, वैल्यू कितनी हो जानी है, 2 लाख हो जानी है। तो यहां पे बेटा हम कर लेंगे लेट द वैल्यू इज डबल्ड आफ्टर टाइम t। ये हमने लेट कर लिया t को। तो यहां पे ये वैल्यू होगी जी डबल, यहां पे लिखें डबल, और ये उसी तरह से इक्वेशन लिख लें, और ये 1.05 और ये t हमने फाइंड करना। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जी, तो ये इधर आगे हो गया जी डिवाइड हमारे पास, ये 1.05 और ऊपर t, ये कट गया जी, 2 बच गया इधर, 1.05 और ऊपर t इधर, इसको यहां पे हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और ये हमने क्यों लिया लॉग, या ताकि ये t नीचे आ जाए। अभी देखते हैं कैसे नीचे आता है। ये log 2 आ गया, इधर भी log लगा दिया हमने बेटा, और इधर भी हमने यहाँ पे log लगा दिया। ये log 2 उसी तरह से, ये t पावर ऊपर वाली शुरू में आ जाती है, तो ये हमने शुरू में लिख दी, और आगे उसी तरह log 1.05 ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है जी, ये वाला 0.3010। log 2 की कीमत ज़बानी भी आनी चाहिए, 2 की, 3 की, 5 की। ये log 2 की कीमत है जी 0.3010, और ये t है जी, और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, जहाँ पे डेसिमल होना चाहिए वहां पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी वहीं पे लगा हुआ है, तो करेक्टरिस्टिक आ गया 0, और 10 की 5 में आप इसकी कीमत देख लेंगे। ये लेंगे इसकी हम लॉग में 10 की 5 में कीमत देखते हैं जी, ये आ गया हमारे पास 10, और 10 की 5 में आगे जी 0.212, 0.0212, ये इसकी कीमत आ गई। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा ये हो जाएगा डिवाइड 0.0212। तो अब आप कैलकुलेटर लें और इसको इस पे आप कर दें जी डिवाइड, ये ले जी, इसको हम इस पे करेंगे जी डिवाइड। तो ये हमारे पास सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 0.3010, और इसको हम तकसीम कर लेंगे 0.0212 से, तो ये 14.20 आ गया। तो यानी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 14 ईयर आ गया। ये आ गया जी हमारे पास बेटा इसका आंसर। जी बेटा हमारे पास 8वां सवाल है,
गौर से देखें जी, सुने। हुरिया इज हाइकिंग अप ए माउंटेन। हुरिया लड़की का नाम है, पहाड़ चढ़ रही है, हाइकिंग कर रही है। वो औजारों के जरिए, उनके जो होते हैं उसके जरिए पहाड़ों पे चढ़ना, वो हाइकिंग है जी। माउंटेन है वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाई 3%, यानी जहां पे जो दर्जा है वो 3% कम हो जाता है, और फैक्टर ऑफ 0.97, यानी इतना रह जाता है। पहले एक था, फिर इतना रह जाएगा, 3% कम कर दिया जी। फॉर एवरी 100 मीटर्स, हर 100 मीटर के बाद, गेंड इन एल्टीट्यूड, यानी हर 100 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बाद ये इतना फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है ना T1, ये डेटा है हमारे पास, यहाँ पे डेटा T1 जो है वो कहता है T1 एट सी लेवल, सतह समंदर पर, वो है 20 डिग्री सी। तो ये 20 डिग्री सी आ गया यूजिंग द फार्मूला, और फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला भी लिख लें जी आप। फार्मूला जो है वो T इज इक्वल टू T1 0.97 और H/100 आ गई, ये है जी हमारे पास। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर। हमने फाइंड जो करना है ना बेटा, यहाँ पे वो T फाइंड करना है, T को फाइंड करना है एट एन एल्टीट्यूड, और ऊंचाई कितनी है, H 500 मीटर है। यहाँ पे H जो है वो 500 मीटर। तो इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करें बेटा, वेरी सिंपल है। T इज इक्वल टू T1 कितना है जी, 20 है, ये 0.97 है, और H कितना है, 500 है, और बटा कितना है, 100 है। T इज इक्वल टू ये 20 आ गया जी, और इसको काट दिया तो 0.97, और ये कितना बच गया, 5 बच गया। अब यूं समझें कि ये x है और ये आगे वैल्यूज है, जैसे हम लेट करते आए हैं वो पहले सवालों में। तो इसको ये लेट हुआ है, T जो है इसके बराबर है। तो इसका बेटा आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ले जी, करें जी। T इज इक्वल टू, ये log T आ गया, और ये log 20 और मल्टीप्लाइड में 0.97 और ऊपर 5, दो रकमें हैं ये मल्टीप्लाई हो रही। तो हमने पढ़ा है दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको सेपरेट सेपरेट क्या करें, जमा कर दें। ये log 20 आ गया, और ये आ गया हमारे पास प्लस log 0.97 और ऊपर 5 आ गया। ये log T, ये यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 1 आ गई, यहाँ पे इशारिया है, यहाँ पे होना चाहिए था 1 आ गया। और मैंने आपको पहले पिछले सवाल में बताया इसकी तो जुबानी है जी 30-10, 20 की 0 में 30-10 कीमत है। इधर चलते यहाँ पे कानून लगा दे 5 शुरू में, और आगे लॉग जो है वो 0.97 आ गया। ले जी इसको हल करें, 1.3010, ये 5 यहाँ पे आ गया। करेक्टरिस्टिक कितना है जी, -1 है, ये है -1, ये क्या है, ये है -1, और पॉइंट यहाँ पे ये आ गया ये -1 है, और ये आगे 97 की 0 में हमने कीमत देखनी है। तो ये 97 की हम 0 में कीमत देखेंगे जी लॉग में। तो 97 की 0 में आ गई बेटा 98, 68, 98, 98 और 68, ठीक है बेटा। ये लॉग T उसी तरह से आपने लिखना है, 1.3010 उसी तरह से लिखना है, इसको भी उसी तरह। ये दो चीजें हैं, खासा यानी करेक्टरिस्टिक माइनस का है, और ये वाला मल्टीसा प्लस कह दो, आप सेपरेट कर लें, ये माइनस अलहदा और ये 0.9868 अलहदा हो।
log t 1.3010 प्लस ये 5 उसी तरह लिखे। अब इसमें से 1 में से आप ये निकाल देंगे, जी -1 और डॉट लगा के इशारिया 0 बेटा लगा लेते हैं, और यहाँ पे आ गया इशारिया 9868। करें तफरीक इसको, 12 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये माइनस के बड़े, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो बेटा ये माइनस के बच गया। हमेशा याद रखें तफरीक के अमल में साइन बड़ी रकम का आता है। तो ये आ गया माइनस का 0.0132, यहाँ पे भी 0 बचा ना हमारे पास, तो ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 5 के साथ बेटा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ले ली, ये 1.3010 उसी तरह इसको ज़रब दे दें, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 10 1, 5 3 15 और 1 16, असल 1 5 1 5 और 1 6 और 5 0 0 और ये इशारिया आ गया। अब आप इसमें से इसको कर लें जी सब्ट्रैक्ट, यहाँ रफ अमल में इसको कर देते हैं जी सब्ट्रैक्ट, 1.3010 और इसमें से 0.0660 हमने तफरीक करना है, 12 कर लें, 11 में से 6 निकले बाकी 5, 9 रह गए 3 और यहाँ पे 3 है तो 0 निकले, यहाँ पे 1 12 चला गया था, बाकी बचेगी 2, तो यहाँ पे उसी तरह ये आ गया 1.235 और आगे 0। अब यहां पे आप बेटा इसका लेंगे एंटी लॉग जी, टेकिंग एंटी लॉग आप लिखेंगे एंटी लॉग, और जब एंटी लॉग लेंगे तो यहां पे आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक कितना है, करेक्टरिस्टिक है जी 1, मैंटिसा कितना है, ये रकम जो है यानी ये होल नंबर करेक्टरिस्टिक होता है और इशारिये वाली रकम जो है वो मैंटिसा होता है, तो ये आ गया 2350। अब हमने लॉगरिथम टेबल लेना है, वहां पे हमने एंटी लॉग वाला खाना खोलना है, ये एंटी लॉग है, इसमें हमने एंटी लॉग में 23 को ढूंढना है। पहले 2 डिजिट को मिलाएं, एक हिस्सा बन गया, एक नंबर बन गया 23, और 23 की हमने 5 में देखनी है, ये आगे बेटे 17 18, तो यहां पे लिखे जी x = 17 18, ये है पॉइंट ऑफ रेफरेंस बेटा। और हम क्या करते हैं, ये करेक्टरिस्टिक को पॉइंट ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो है हम एडजस्ट करते हैं, यानी अगर तो ये प्लस का है तो इधर को चले जाते हैं, तो यहां से यहां पे ये आ गया डेसिमल पॉइंट, और ये हमारा है बेटा आंसर।